बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम शहर खाजी मौलाना जहीरुद्दीन साहब किबला, काबिल एहतराम मुतवल्लियान इकराम, काबिल एहतराम हुज्जाज गिरामी, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, ओहदेदारान अंजुमन इस्लाम हुबली, साबिक ओहदेदारान अंजुमन इस्लाम हुबली, नौजवान भाइयों और दोस्तों, मेरी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमें और आपको इस साल भी इस मुक़द्दस सरजमीन पर ईद उल फित्र की ईद मनाने और सजदा करने का मौका अता किया, उसका लाख लाख शुक्र है। मेरे से पेशतर हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल मौलाना जहीरुद्दीन साहब किबला बहुत ही नसीहत आमूज बामकसद तकरीर हर मर्तबा भी वो करते हैं। आज भी हमें उन्होंने नसीहत फरमाई और हालात पर उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बुजुर्गों ने दूर अंदेशी से पिछली सदी में 1903 में हमारा और आपका ये मरकजी और महबूब इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली की बुनियाद रखी। उसके बानी मुबानी मोहतरम सरदार महबूब खान साहब बिरादर शाहरुख नवाब उसके पहले सदर थे और उन्होंने 1917 में हमारे लिए उस जमाने के एतबार से हाई स्कूल बनाया। आज भी वो हाई स्कूल हमारे और आपके दरमियान में है और बहुत सारे तुलबा और मैं नाचीज भी वहाँ का तालिब इल्म या स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद जमाना जैसा जैसा गुजरता गया, हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने माजी में भी जितने भी सुदूर इस इदारे के खिदमत अंजाम दिए हैं। ये भाई साहब उनको फोन बंद कर दो ना। जितने भी सुदूर इस इदारे की खिदमत अंजाम दिए हैं वो भी काबिल मुबारकबाद है। हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इदारों को कायम किया। आज हमारे पास जैसा कि आप सबको मालूम है 22 इदारे तालीमी इदारे हमारे दरमियान में हैं और तालीम पहले जमाने में एजुकेशन कॉलेज को जाना, बीए या बैचलर या एमए होना या साइंस स्टूडेंट होना एक बहुत ही खुशनसीबी की बात थी। आज वो जमाना नहीं रहा। आज टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, आईटी बीटी का दौर है। इन 25-30 सालों में आप देख रहे हैं दुनिया में कि जो तालिब इल्म कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होता है उसके लिए कुछ मौके होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टरेट और साइंस भी इतनी तरक्की करी। हमारे और मौलाना साहब के बचपन में एक डॉक्टर पूरी बीमारी की दवा देता था। आज वो जमाना नहीं है। हमारे अज़ू कितने हैं, हमारे पार्ट्स कितने हैं, उतने अलग अलग डॉक्टर मिलेंगे आपको। कान का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, नीचे का अलग। आज ये जमाना है डॉक्टरों का। और अंदरूनी पार्ट की भी हालत आज मालूम है, बहुत ही मिट्टी बीमारी आ गई है, शुगर। वही वो केमिकल जो गोबरी इस्तेमाल हो रही है खेतों में बगीचों में, उसके वजह से ये बीमारी मैं समझता हूँ। हमारे बचपन में, मौलाना साहब के बचपन में ये बीमारी का नाम भी नहीं था।
लेकिन आज परेशानी का आलम है। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिए कि ये बीमारी दुनिया से हट जाए। और दरमियान में पिछले 2-3 साल में एक अजीब बीमारी आ गई थी, पूरी दुनिया को लपेट में लिया था, लाखों लोग। तो ये स्टूडेंट और स्कूल कॉलेज की बात कर रहा था, जिसमें 7,000 तलबा से भी ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है हमारे इन इदारों में। और ये कहना मुनासिब समझूंगा कि इसमें हमारी एक अच्छी शुरुआत और निशानी है। ये कहावत मशहूर है कि एक फर्द को, एक बच्चे को तालीम दिलाना वो उसके लिए ही महदूद हो जाएगा, लेकिन एक बच्ची को, बहन को तालीम से आरास्ता करना, वो आने वाले जमाने अपने कुंबे को आरास्ता करती है तालीम से, चाहे या असरी एतबार से हो, जदीद तालीम हो या हमारे दीनी तालीम हो। एक अच्छा माहौल है हमारे जमाने को तालीम में। हम जब इस एंग्लो स्कूल में थे, एक भी गर्ल नहीं है या बच्ची नहीं थी। आज देखिए कि मैं ये कह रहा हूं कि 60% 4,000 से भी ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है, और उनका रिजल्ट, बच्चों से भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं उनको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, असातिज़ाए किराम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात कहना मैं मुनासिब समझूंगा इस मौके पर कि हमारी जुबान, मादरी जुबान उर्दू है, और हमारे मुल्क की हालत, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मादरी जुबान आपको मिलेगी। आप 200 किलोमीटर जाएंगे तो मराठी बोलने वाले, इधर 200 मीटर जाएंगे किलोमीटर तो तेलुगु बोलने वाले तमिल बोलेंगे। 14-15 लैंग्वेजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया, आपके नोट पर गिनने को मिलता है कितने लैंग्वेजेस हम लोग रिकॉग्नाइज किए हैं बोलकर। लेकिन हमारी जुबान कर्नाटक में और अड़ोस पड़ोस के सूबों में उर्दू जुबान है, मादरी जुबान। और ये पहले से भी एक सिलसिला है कि 3 जुबानों को बोलना मुनासिब है। और आजकल इंग्लिश मीडियम का दौर चल रहा है, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपनी मादरी जुबान को मत छोड़िए। उर्दू जुबान आप जरूर अपने बच्चों को, अपनी माँ, अपनी बेटियों को उर्दू जुबान से आरास्ता करें। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और एक साजिश भी है कि उर्दू जुबान को खत्म किया जाए। मैं समझता हूं ये हम लोग समझकर उर्दू जुबान को अपनाने के, अपने आने वाले बच्चों को उर्दू जुबान से भी आरास्ता करें। दुनिया में बोली जाती है, मुल्क में हर जगह बोली जाती है, और अंग्रेजी पढ़ाए, बगैर अंग्रेजी के हम कंप्यूटर सीख नहीं सकते, साइंस नहीं सीख सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा डॉक्टर रखें और जुबान को मत छोड़िए। और दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है, हम लोगों को जमाने में देख रहे हैं। और एक साल हमारा गुजर गया, कुछ ऐसे मामला थे हमें तय करने के बाद गुजरा, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में हमारा मंसूबा यह है कि हजरात गिरामी तामीरी काम की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए। और ये कहना समझूंगा कि इस साल तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा फीस हम लोग बच्चों को दिए हैं। इसलिए हमारे बजट को या माली शोबे को जरा तकलीफ होती है। इसलिए जैसा माजी में मैं याद दिलाना चाहूंगा हजरात और नौजवानों को, खुसूसन 1983 में जब पहला इलेक्शन हुआ था अंजुमन का, हम लोग जब गए थे अंजुमन में हाजिर हुए थे तो हमारी पूरी इनकम 3,900 रुपए थी। परेशानी का आलम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बफज़ल ताला और मुतवल्लियान कराम, शहर के मुसलमान और नौजवानों के ताउन और उनकी मदद से आमदनी को बढ़ाते बढ़ाते आज ये इदारे बने हैं।
लेकिन अभी हमारे पास जगह है, उसका सोच समझकर इस्तेमाल करके आमदनी अगर बढ़ाई जाएगी तो हम लोग फीस में और कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों को जो हमारे यहाँ हर जगह भी एक दौलतमंद तबका रहता है, उनको कोई जरूरत नहीं है। एक मिडिल क्लास जो सर्विसेज में रहते हैं, छोटा मोटा कारोबार बिजनेस करते हैं, एक बहुत ही कम आमदनी वाले लोग रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते लोग, ऐसों की मदद हम कर सकते हैं। ये जरूरी है। इसलिए हमारे पास बहुत ही अच्छी जगह है माजी में जो ली गई है। उन बुजुर्गों को भी मैं याद करना चाहूंगा, जहां तक मेरा हाफिजा साथ दे रहा है, 58, 59 या 60 में स्टेशन रोड की इमारत सऊर जियोप्पा की थी। उनके कुछ बैंक में कर्जा लेने की वजह से वो सेल को निकाले, तो उस जमाने के मुंतजमीन बगैर वक्त गुजारे, जैसे उनको मालूम हुआ, मुझे जहां तक याद है, उनको मिलकर उस जायदाद के मालिक को, मेरा धुंधला ख्याल है कि 1.5 लाख रुपए को इमारत उन्होंने खरीदी की। आज उसका 3x6 का गेट भी नहीं मिलता। हम बड़े गेट में एक छोटा गेट बनाते हैं, सब लोग आने जाने को, जरूरत पड़ी तो बड़ा गेट खोलते हैं। 1.5 लाख रुपए को 3x6 का गेट भी नहीं हम आज खरीदी कर सकते। उनको याद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे ये भी याद है कि 1 महीने के अंदर वो पैसे देना था, लेकिन 25 दिन में मुसलमानानी हुबली मुखैर हजरात ने एक स्कीम बनाकर 500 रुपए खर्च हसना और 2000 रुपए ज्यादा से ज्यादा खर्च हसना लेकर, मैं उन हजरात को भी याद करूंगा कि 25 दिन में हम जमा किए गांव में घूमकर। मोहतरमी डॉक्टर खतीब साहब, मोहतरमी डॉक्टर अहमद साहब और मोहतरमी जनाब मुजाहिद वकील साहब, ये तीनों गांव में अपनी गाड़ी लेकर घूम करके वो जमाने के हिसाब से 1.5 लाख रुपए जमा किए 25 दिन में, और जो टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर उन्होंने वो इमारत को रजिस्टर करा लिया। मैं आज उनको याद करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। हम जो भी हो, एक गिलास पानी भी अगर कोई आदमी वक्त पर प्यास मारना चाहिए, एहसान मंदी का हमारे में जज्बा रहना चाहिए। लिहाजा और एक वक्त आया, मैं वो बात कह करके मेरी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा कि ये जो 1.5 लाख रुपए उठाए गए थे 62 में नई सरकार बनने के बाद, उसमें भटकल से शमसुद्दीन साहब मिनिस्टर बने थे, जकी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। वो उनको एक हमारे उस जमाने के बुजुर्ग और सुदूर उनको बुला करके गुलपुशी का एहतमाम किए थे। तो उन्होंने कहते कहते मोहतरम शमसुद्दीन साहब शायद उनको बोले होंगे, उस जमाने के सदर साहब इतला दिए होंगे कि ऐसा हम किए हैं। दौरान तकरीर उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम हुआ है, आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप ये इमारत, ये जमीन आप खरीदी किए हैं और लोगों से कर्ज हसना लिए हैं। मेरी गुजारिश है कि उस कर्ज हसना को माफ किया जाए। तो उस टाइम जितने लोग जमा थे वहां पर फंक्शन में, उठकर 1 या 2, 4 हजरात बोले कि हम माफ करें बोलकर, और पूरी रकम माफ की गई। मैं इस वक्त उन हजरात जो कर्जा दिए थे, एक दरमियान में जितने भी लोग दिए थे, उनका शुक्रिया अदा कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और जो हजरात उस वक्त कोशिश करके वो इमारत खरीदी की थी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करते हैं। मौलाना से भी मैं गुजारिश करूंगा, दुआ फरमाई कि उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। ऐसे वाक़ात कौम मिल्लत में मिलते हैं और करने वाले हैं, और वो देखते हैं कि कौन मांग रहा है और कौन दे रहा है। मांगने वाले के देख करके भी लोग देते हैं। जी जी। या अब आने वाले दिनों में हमें
ए भाई साहब, पास जगह है आमदनी बढ़ाने के लिए, सौ साल 80 साल 50 साल में जो जगह हमारी है, जो अजवा महल बना है, मराठा गली में 2-3 इमारतें हैं जी, ताड़पत्री गली में है, परदान हक्कल में है, दूसरी जगह भी जी अड्डे में भी है। उन बुजुर्गों को भी हमें याद करना चाहिए कि उस जमाने में हालांकि 50 साल पहले कोई कीमत नहीं थी जमीन के, आज आसमान को छू रही है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों को छोड़ करके अंजुमन को उन्होंने वक्फ किया, उनको भी मैं याद करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए करीब आ गया है वक्त, ये मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में ये 2.5 लाख मुसलमानों का इदारा है, 2.5 लाख मुसलमानों का इदारा है और एक जमहूरी इदारा है, इसका एक दस्तूर है, उस मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है हमारे में, हम भी आपके भाई हैं और इंसान हैं, हमारे से भी कोई कुछ ना कुछ भूल चूक हो सकती है। आप आइए, हमें बताइए, अगर सही है तो हम मानेंगे, नहीं है तो हमारी रहनुमाई कीजिए। खामोखा कोर्ट कचहरी से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और एडमिशन का दौर शुरू हुआ है, अभी महीने में 15 दिन में एडमिशन हर इदारे में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने बच्चों का इन इदारों में, अंजुमन इस्लाम हुबली के इदारों में आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चियों, लड़कों को, लड़कियों को, बेटियों को एडमिशन कराइए। अगर कोई सहूलत है तो हमें बताइए, हम लोग उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक मर्तबा दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक का हदिया तोहफा पेश करता हूं, कबूल फरमाइए। दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़िश मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का गुजार हूँ कि नमाज करने की जगह जमा फरमाया। उसके प्यारे नबी इस्लाम के और हमारे इस ईदगाह के खतीब और इमाम जनाब शहर खाजी अलहाज ज़हीरुद्दीन खाजी साहब और हमारे इस अंजुमन इस्लाम के सदर हमारे अंजुमन के नाइब अंजुमन के जनाब अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रफीक और साहब, अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब इरशाद अहमद बलारी साहब, एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स, हॉस्पिटल बोर्ड मेंबर्स, हमारे इस हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन अल्ताफ हल्डोर साहब, साबिक चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब, साबिक सेक्रेटरी हमारे साहब और नौजवान साथी बच्चों, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद हाशिम इंडस्ट्री साहब और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज जनाब संतोष लाल साहब जो आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और के दिल के गहराई से ईद मुबारक पेश करता हूँ। और उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अंजुमन इस्लाम से दावत देने वाले हमारे अंजुमन इस्लाम को आए हैं और हमारी कुछ
मांगे रख के इसको कबूल करें। और इसी तरह हमारे हुगली सिटी के एमएलए और बोर्ड के डेवलपमेंट के चेयरमैन जनाब वर्षद अब्बाया साहब से मेरी गुजारिश है, मैं उनसे भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे ईदगाह कमेटी के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं के अंदर के हैं, 4 दिन से के हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे जो रखने की कोशिश किए हैं, मैं पूरे डिपार्टमेंट ऋषि कुमार जी और भी शुक्रिया करता हूँ। और इसी तरह प्रिंट मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कवरेज करने में हमारा साथ दे। हमारे जो ईद वास्ते जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेडियो स्टेशन के मैनेजर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो हमारे लोकल लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स है और जमा में हमारा मैं उनका भी शुक्रिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान के जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हिंदू जो वो यहाँ उनका भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। और हमारे इस्लाम के टीम के हमारे इस्लाम से यहाँ पर जो मुसलमान के जमात, मैं उनका भी यहाँ पर नमाज के लिए जो जमात दिल की गहरा मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आखिर में ये करता हूँ, हमारे अंजुमन इस्लाम के जो हमारी कमेटी है, जो कमेटी चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे लिए दुआ कीजिए। हम सब से हमारी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, हमारी दुआ कीजिए। मैं बस मुझे यहाँ पर जो बात करने का जो मौका दे, बात करने का जो मौका दे, शुक्र और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।